भीतर से प्रश्न पैदा करो। ये कथा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न और उसके समाधान पर ही टिकी हुई है। सूत जी शौनकादियों से समाधान दे रहे हैं, शौनकादि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी समाधान दे रहे हैं। प्रश्न ही नहीं होगा तो समाधान कहां से होगा? जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर कुछ पाने की जब अभिलाषा ही नहीं है तो पा भी नहीं सकते हैं। गोविंद के दर्शन की इच्छा ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे? चाहत तो पैदा करनी पड़ेगी। वो बालक पानी बेच रहा है, ट्रेन में सबके पास जा रहा है, पानी चाहिए। एक ने रोक लिया कि रुक जाओ, इसका मूल्य बताओ कितने का दिया है। मूल्य बता दिया। अच्छा ये बताओ ये कितनी देर पहले का भरा था तुमने इस बोतल? बता दिया। अच्छा ये बताओ ये ठंडा है कि गर्म है? अच्छा ये बताओ कि साफ सुथरा भरा था, कहीं गंदा तो नहीं है? अच्छा इतना महंगा क्यों दे रहे हो इस पानी को? बहुत से प्रश्न कर दिए। वो बालक 2-3-4 प्रश्न उसने सुने और आगे बढ़ गया। 1-2 प्रश्न का उत्तर दिया और फिर आगे बढ़ गया। दूसरे ने कहा कि वो पूछ रहा है तो उसको प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे बालक उसको बता तो सही, वो पूछ रहा है पानी ठंडा है गर्म है कब का भरा है कहां से भरा है, वो पूछ रहा है। उसको पानी लेना है, उसको पानी खरीदना है, उसको पानी पीना है। इस बालक ने कहा कि नहीं, इसको पानी नहीं लेना, इसको प्यास नहीं है, ये केवल पूछने वाला है। ये मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है और अपना भी समय बर्बाद कर रहा है। इसको पानी नहीं चाहिए क्योंकि इसको प्यास नहीं है। पानी उसी को चाहिए जिसको प्यास होती है, और जब प्यास होती है तो मूल्य नहीं पूछा जाता। जब प्यास होती है तो कब का भरा, कैसे भरा, कहां से भरा, ये बातें नहीं होती। वो पहले पानी पीता, पहले तृप्ति करता और फिर संतुष्टि से मुझसे बात करता। इसको प्यास नहीं है, ये केवल ऐसे ही पूछे जा रहा है। प्यास तो पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ पानी मिल सकता है, प्यास आपको पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ समाधान मिल सकता है, प्रश्न आपको पैदा करने पड़ेंगे। जिज्ञासु, रसिक, प्रेमी, भावुक आपको बनना पड़ेगा, भक्त आपको बनना पड़ेगा। आपके मन में खलबली होनी चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने, मुझे वो शक्ति के दर्शन करने हैं। हे महात्मन, अपने गुरुदेव से जिसको आप जानते हो। तो गुरुजी ने जल में उनकी गर्दन डुबो दी, तड़पने लगे, छटपटाने लगे। गुरु पहले तो जिज्ञासा ही पैदा करते हैं। तड़पने लगे तो जब लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे तो ऊपर ले लिया। अब बताओ क्या सोच रहे थे? मैं केवल सोच रहा था बस श्वास आ जाए, प्राण बच जाए, आज तो और कुछ नहीं चाहिए। मछली की तरह तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज जीवन समाप्त होने वाला है, बस अब कुछ नहीं चाहिए। उस समय कुछ याद नहीं था, कोई घर का, बाहर का, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा कुछ भी याद नहीं था, केवल प्राण बच जाए ये याद था। गुरुदेव कहते हैं बस ऐसी तड़पन जब पैदा हो जाएगी, ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, ये छटपटाहट जब उसको पाने की हमारे मन में पैदा हो जाएगी, तब वो हमारे आसपास होगा, कहीं दूर ही नहीं है, कुछ दूर है ही नहीं। उसको खोजेंगे कहाँ? कहीं दूर है ही नहीं। जो सबसे नजदीक है उसको खोजने निकले हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। बस एक थोड़ा सा ये मन का मैल हटाना पड़ेगा, बस वो हमारे पास ही है। उस शक्ति को आप जिस नाम से पुकारना चाहो पुकार लो, कोई भी नाम, सारे नाम उसी शक्ति के हैं। जिज्ञासा, प्रश्न हमें पैदा करने हैं, जिज्ञासु हमें बनना है। अगर हम जिज्ञासु नहीं हैं तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को ज्ञान दिया था, लेकिन दुर्योधन ने कहा था जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। प्रभु जो आप बता रहे हो वो मैं सब जानता हूं, ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं जानता। और निश्चित रूप से यहाँ से भी जो कथा से जो बातें बताई जाती है वो आप सब जानते हैं, और मैं कहूं कि बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जानता तो सब कुछ है दुर्योधन, पर मानता नहीं।
मैं जानने की बात ही नहीं करता, मैं तो मानने की बात कर रहा हूं। मैं तो मानने की बात कर रहा हूं, बस अब मान जा। भाव ये है कि प्रत्येक कथा हमें थोड़ा थोड़ा झकझोरती है, कभी प्रेम से तो कभी थोड़ी सी कठोरता से। कैसे भी तो जागे। संत भी हमें किसी न किसी रूप में, कभी वाणी से, कभी किसी न किसी भाव से, किसी सेवा में लगाते हैं, किसी कार्य में लगाते हैं, किसी की शरण में लगाते हैं, किसी न किसी तरीके से हमको मांझ ही रहे हैं। ये कथा भी मांझ रही है, ये ब्रजरज हमें साफ कर रही है। ये धूली हमें धूमिल नहीं करती, ये धूली हमें पवित्र कर देती है, हमें तार देती है। बस इसको जान ले, इसको समझ जाए। जानते हम बहुत कुछ हैं, बस इसको उतार लें जीवन में। उतारना ही इस कथा का उद्देश्य है। यूं तो निरंतर आप हम सब नित्य कथाओं का श्रवण पाठ अनेक अनेक ढंग से अनेकों संतों के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं, पर हम उस श्रवण किए हुए में से थोड़ा 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 अपने लिए रखेंगे। दूसरे के लिए जरूर कहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि माता जी घर जाके कहती हैं पतिदेव को कि अच्छा आपने आज कथा सुनी, और फिर वो भी कहते अच्छा तुमने सुनी कुछ। तो दोनों एक दूसरे को ही सुना रहे, एक दूसरे को तो सभी सुनाते हैं। अब आओ हम खुद थोड़ा थोड़ा कुछ अब खुद सुनते हैं, थोड़ा खुद समझते हैं। वैसे मैं ये जानती हूँ कि दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा ज्वारी से भैया दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूं भैया, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था जुआ। रीत ये पुरानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। और मैंने प्रथम में इसीलिए कहा था कि ज्ञानी बनकर नहीं, हम सब माँ भगवती के बालक बनकर के बैठेंगे, हम प्रेमी बनकर बैठेंगे, रसिक बनकर बैठेंगे। जो पहले से भरा है उसके भीतर कुछ नहीं डाला जा सकता, जो खाली है उसके भीतर ही ये अमृत की बूंदें जा सकती हैं। वही कुछ न कुछ अंदर से फिर चिंतन करेगा, वही प्यास पैदा करेगा, वही है जो जिज्ञासा पैदा करेगा। हमारे मन में भी जिज्ञासा कई बार उठती है, कई बार हम भी अपने स्वरूप को खोजते हैं। और सच कहें यदि जवानी की व्यस्तता में हम याद न भी कर पाएं तो बुढ़ापे की पगडंडियां कई बार मजबूर कर देती हैं ये समझाने के लिए कि भाई अब तो प्रश्नों का समाधान ढूंढो, अब तो कहीं जाने की बारी है, तो अब ये जान लो कि कहां जाने वाले हो और क्यों आए थे इस दुनिया में। अपने स्वरूप का बोध अब तो कर लो। स्वयं को जानना और उस शक्ति को जानना जिसने इस दुनिया में भेजा, यही तो लक्ष्य लेकर आए थे इस दुनिया में। बाकी तो सारे कार्य एक निमित्त मात्र है, मुख्य कार्य तो यही है कि अपना परिचय प्राप्त कर लेना और जिसने हमें बनाया है बस उसके हो जाना। जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। जो जानने आए थे बस वही नहीं जाना, बाकी सारी दुनियादारी सीख ली, सारी चतुराइयां सीख ली, सारी चालाकियां सीख ली। कैसे किसको परेशान किया जाए, कैसे किसी का अहित किया जाए, कैसे किसी को कटु वाक्य, सब अपने आप बिना पाठशाला जाए सीख गए।